हेलो बच्चों, आइए हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला करते हैं। स्टेटमेंट है इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी एंड इफ एनी पॉइंट विद इन सी देन तब हमें एफ इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड अपॉन माइनस ए इंटू डी जेड हमें लाना है। देखिए क्या है, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और एक क्लोज्ड कंटूर सी, और क्या कह रहा है, एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी एंड इफ ए एनी पॉइंट विद इन सी, वहाँ फंक्शन एफ जेड एक क्लोज्ड कंटूर सी है, वहाँ फंक्शन एफ जेड है, उस क्लोज्ड कंटूर सी के अंदर ही कोई रैंडम पॉइंट ए है, उस क्लोज्ड कंटूर सी के अंदर ही कोई रैंडम पॉइंट ए है। तो उस पर हमें ये वैल्यू, जिस पर हमें ये वैल्यू निकालनी है, एफ इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। देखिए एक बार फिर से, एफ जेड क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन का मतलब होता है कि डिफरेंशिएबल होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल है फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एनालिटिक फंक्शन का मतलब ये होता है विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी, मतलब एक क्लोज्ड कंटूर सी, वहाँ फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है, वहाँ एफ जेड जो है वो एनालिटिक है। और क्लोज्ड कंटूर सी एंड एनी पॉइंट विद इन सी, उस क्लोज्ड कंटूर के अंदर कोई पॉइंट, उस क्लोज्ड कंटूर सी के अंदर कोई रैंडम पॉइंट ए है जिस पर हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे बना दिया है पहले से ही, हमने यहाँ पे पहले से ये बना दिया है कर्व पर। देखिए मैं फिर से आपको समझा रहे हैं। तो देखिए ये कर्व है, ये देखिए ये कर्व क्या है, सी है, ये एक क्लोज्ड कंटूर सी है और इसके अंदर कोई रैंडम पॉइंट ए है। यहाँ पे पॉइंट ए है और एक आर रेडियस का हम सर्कल बना लेंगे, आर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और इसकी यहाँ से ए से जेड तक की वैल्यू जो ए है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट जेड है, ये आर रेडियस है। तो इसका नाम हम क्या रख देंगे, सी रख देंगे, इसका नाम क्या रख देंगे, C1 रख देंगे। तो ये ऐसे बनाया गया है, ये देख लीजिए आप लोग। ये क्या है, एक क्लोज्ड कंटूर है सी, और ये उसके अंदर यहाँ पे क्या पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट था ए, एक पॉइंट ए था, और हमने यहाँ पे एक आर रेडियस का हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया आर रेडियस का। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे जेड पॉइंट है, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, C1। हमने इसको बना के बताया है, तो वही हमने यहाँ पे किया है। देखिए वही हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ सर्कल C1 के अकॉर्डिंग, देखिए सर्कल का इक्वेशन होता है जेड माइनस ए इक्वल टू आर होता है। तो जेड मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर होता है। तो जेड माइनस ए जब मॉड हटा दिए तो यहाँ पे ई आई थीटा आ गया, आर की जगह पर, आर के पास यहाँ पे आई ई थीटा आ गया, मॉड हटा तो यहाँ पे ई आई थीटा लग गया, तो यहाँ पे ई आई थीटा लग गया है। और देखिए तब यहाँ ए माइनस में हम ए को इधर ले जाएंगे, तो जेड इक्वल टू ए प्लस आर ई आई थीटा हो गया, आर ई आई थीटा हो गया। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर, हमने इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे डी जेड और थीटा के डिफ्रेंसिएशन कर देंगे डी जेड और थीटा के सापेक्ष में। तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, तो ए कांस्टेंट था इसलिए 0 हो गया, और ये इसका किए जब डिफ्रेंसिएशन तो आर आई इंटू ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा आ गया। तो डी जेड की वैल्यू, यहाँ पे डी जेड की वैल्यू आ गई आर आई थीटा, आर आई ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू एक्सटेंशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये एक्सटेंशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इतना लिखा। इसके अबाउट हम सॉल्व करेंगे, C1 के अबाउट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं, चलिए हम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन C1 और यहाँ पे देखिए एफ जेड, तो एफ जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए जेड की वैल्यू क्या है, ए प्लस आर आई थीटा
ये है ए प्लस आर आई थीटा है, तो हम यहाँ पे जेड की वैल्यू रख देंगे ए प्लस आर आई ई की पावर आई थीटा रख देंगे, और जेड माइनस ए। और देखिए जेड माइनस ए जो है, जेड माइनस ए की वैल्यू क्या है, आर ई की पावर आई थीटा है, तो यहाँ पे हम रख देंगे जेड माइनस ए की वैल्यू रख देंगे, तो इसकी वैल्यू है आर ई आई थीटा। और फिर डी जेड है, देखिए यहाँ पे डी जेड भी लिखा हुआ है, तो ये देखिए डी जेड, तो हमने डी जेड की वैल्यू क्या निकाली है, डी जेड की वैल्यू निकाली है आर आई इंटू ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा हमने निकाली है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, डी जेड की वैल्यू रख देंगे, क्या रखेंगे, आर आई ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा। तुमने यहाँ पे रख दिया, देखिए हमने यहाँ पे रख दिया। फिर अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केवल आई बचेगा, ये देखो ये वाला आई बचेगा और डी थीटा बचेगा, तो ये हम आई को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, एफ और ए प्लस आर आई ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा हो गया, यहाँ पे डी थीटा हो गया। अब देखिए, अब जब थीटा की रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई क्लोज कंटूर सी और एफ ए आ जाएगा। जब थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर जीरो हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ए इंटू डी थीटा आ जाएगा। ये C1 है, हमने यहाँ पे C लिख दिया है गलती से, तो 1 कर लीजिएगा, ये C1 है। और हम आई एफ ए को भी बाहर कर लेंगे, ये भी कांस्टेंट है ना, तो इसको भी बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा C1 डी थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे तब इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी, आई एफ ए ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिमिट हम लगा देंगे 2 से 0 से 2 पाई लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आई एफ ऑफ ए, यहाँ पे आ जाएगा। इतने एफ ऑफ जेड के इक्वल हम चल रहे थे, यहाँ से इस एफ ऑफ जेड क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड के को लेकर हम चल रहे थे, तो यहाँ पे एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, और ये इसके अकॉर्डिंग ये इतना आ गया, इतना इक्वल टू इतना आ गया यहाँ पे। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये इसके यहाँ पे गुणा में है ना, तो इधर जाएगा तो ये इसके बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पाई आई, फिर यहाँ पे सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे डी जेड तो था ही, यहाँ पे डी जेड था, तो यहाँ पे डी जेड हो जाएगा, ये इस इधर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा, और इक्वल टू, तब यहाँ पे खाली एफ ऑफ ए बचेगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एफ ऑफ ए। तो इसको हम अगर बढ़िया से लिखें, अच्छे से कायदे से लिख देते हैं, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई क्लोज कंटूर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। ये देखिए ये प्रूफ हो गया, यही हमें इसमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ। समझ में? देखिए यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट था इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विथ इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, एंड इफ, देखिए स्टेटमेंट था और फिर इसके बाद ये प्रूफ था, इक्वेशन, ये सर्किल का हमने इक्वेशन लिखा,
फिर यहाँ से वैल्यू निकाली अकॉर्डिंग टू एक्सटेंशन थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग हमने इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए C1 क्लोज कंटूर सी और C1 के अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पे इसके अबाउट हम लेकर चले। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की सबकी, एफ जेड की वैल्यू जेड माइनस सी की सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ पे प्रूफ हो गया। फाइनली ये प्रूफ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।